बात दिल्ली पुलिस के सामने लात घूसे और गालियां खाते राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक फल कारोबारी के साथ जानलेवा मारपीट की गई। इस घटना के अलग अलग 3 सीसीटीवी फुटेज सभी के सामने है। कारोबारी राजेश गर्ग, उनकी पत्नी और बेटे को 5 से 6 गुंडों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा। अक्सर हम मारपीट की ऐसी घटनाओं को हल्के में ले लेते हैं, ऐसी खबरों पर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाते। गुंडे और मारपीट का नाम सुनकर ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आज आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस खबर को पूरी गंभीरता के साथ देखिएगा, क्योंकि दिल्ली में जो हुआ है वो किसी के भी परिवार के साथ कभी भी और कहीं भी हो सकता है। आज राजेश गर्ग और उनके परिवारों को पीटा गया है, कल को किसी दूसरे इलाके में किसी और परिवार को पीटा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजेश गर्ग कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो भी दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में फलों का कारोबार करते हैं। मतलब ये कि छोटा हो या बड़ा, दिल्ली में कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस दिल्ली पुलिस पर नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा है, वो खुद गुंडों के सामने डरी और सहमी नजर आ रही है। इसके वीडियो सबूत आपको दिखाने से पहले इस परिवार के साथ कैसी हैवानियत हुई है, उसकी कुछ संवेदनशील जानकारी आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। 5 से 6 हमलावरों ने पहले घर के गेट पर थार से टक्कर मारी। इसके बाद घर के बाहर खड़े कारोबारी राजेश गर्ग और उनकी पत्नी को बुरी तरह से पीटा। राजेश गर्ग के कपड़े उतारकर पीटा गया। बाद में उनके बेटे को घर से बाहर घसीट कर लाया गया। बेटे को सड़क पर लिटाकर उसके कपड़े उतारकर उस पर बेरहमी के साथ लात घूसे और चप्पल जूते बरसाए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस के सामने भी ये मुट्ठी भर गुंडे पीड़ित परिवार को गालियां दे रहे हैं, धमका रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो इस वारदात के 3 सीसीटीवी वीडियो हैं। तीनों में से 2 मिनट 56 सेकंड का ये वीडियो दिल्ली वालों के लिए देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि इसे देखकर उन्हें पता चलेगा कि जिस पुलिस के भरोसे राजधानी की कानून व्यवस्था है, वो पुलिस गुंडे बदमाशों के आगे पैंट पकड़ती नजर आती है। वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि पुलिस वाले पीड़ित को पैंट पहना रहे हैं। गुंडे बदमाश पुलिस वालों के सामने सीना ताने खड़े हैं। वीडियो सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो पहले गुंडे राजेश गर्ग के बेटे को बाहर घसीट कर लाते हैं, सड़क पर लिटाकर उसकी पैंट उतार देते हैं, फिर उसे गाली देते हुए लात घूसों और जूतों से मारते हैं। वीडियो के इस हिस्से का सिलसिलेवार ब्यौरा बाद में देंगे। पहले वीडियो में पुलिस की एंट्री पर बात करते हैं। तो जब ये 5 से 6 गुंडे, जिनकी पहचान सतीश यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव और पिंटू यादव के तौर पर हुई है, कारोबारी के बेटे को सड़क पर लिटाकर बुरी तरह पीट चुके होते हैं, 2 पुलिसकर्मी बाइक पर पहुंचते हैं। पीछे बैठा पुलिसकर्मी बाइक से उतरते ही पूछता है। इसके बाद वो युवक की पैंट उठाकर उसे पहनने के लिए देता है। बदमाशों में दिल्ली पुलिस का डर देखिए। इसी दौरान एक आरोपी पीड़ित युवक को खींचता है और गालियां देता है, गालियां देता रहता है। ये गुंडा पुलिस वालों की और उनकी वर्दी की कोई परवाह नहीं करता। पुलिस वाले भी उसके खिलाफ सख्ती बरतने की बजाय बेहद आराम से बातचीत करते हैं, जैसे वो भी उनसे डर रहे हैं। पुलिस का ये रवैया कुछ सवाल खड़े करता है। क्या दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो पुलिस को कुछ नहीं समझ रहे? क्यों पुलिस बदमाशों के आगे लाचार नजर आ रही है? उसकी मौजूदगी में भी वो पीड़ित को धमका कैसे रहे हैं? क्यों पुलिस ने मौके पर आकर बदमाशों के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाई? सख्ती बरतने के बजाय वो आरोपियों से बातचीत करते रहे। क्या कोई भी गुंडा बदमाश किसी के घर आकर उसके साथ जानलेवा मारपीट करेगा और दिल्ली पुलिस तमाशा देखती रह जाएगी? मेरे
साथ भी मारपीट की। मैं अपने हस्बैंड को बचा रही थी, तो जब मैं हस्बैंड को बचा रही थी तो लोगों ने पहली बात तो गाड़ी से उतरते ही उन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मैं संभल ही नहीं पाई। उन्होंने इतना, उसके बेटे ने, विकास यादव ने, मुझे चाटे चाटे मारे, मेरे को बालों से खींच लिया, पूरे बाल मेरे, अभी तक मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसके बाद मेरे को लात से मार के वहाँ धक्का धक्का गिरा दिया, गलत जगह पे हाथ लगाया उन लोगों ने मेरे, और मेरे को वहाँ गिरा दिया। मेरे हस्बैंड को मार के यहाँ गिराया इस जगह। सुना आपने, देश की राजधानी में बदमाशों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। अगर दिल्ली में यह हाल होगा तो देश के दूसरे राज्यों की कानून व्यवस्था का तो क्या ही हश्र होगा। ये देखकर हैरानी होती है। आरोपियों की दबंगई देखी आपने। एक आरोपी बार बार कह रहा है कि आज नहीं छोड़ूंगा, जेल में जाऊंगा, ध्यान रखियो जेल में जाऊंगा। सोचिए, दिल्ली में एक उच्च वर्ग वाले परिवार के साथ इतना सब कुछ हो गया। 2 जनवरी को यह वारदात हुई। अब तक पुलिस सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है, बाकी हमलावर फरार है। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस पर कोई जवाब देंगे? लेकिन यह सिर्फ एक परिवार के साथ मारपीट नहीं है, बल्कि इन हमलावरों ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर लात घूंसे बरसाए। इन हमलावरों ने दिल्ली पुलिस के इकबाल को जूते चप्पल से पीटा है। इन गुंडों ने दिल्ली पुलिस के सिस्टम को थार से टक्कर मारकर घायल कर दिया। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सब हुआ क्यों? इस मारपीट और बेरहमी का कारण क्या है, वो भी देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से इस मारपीट की शुरुआत इस वीडियो के साथ होती है। 5 से 6 बदमाश तेज रफ्तार कार से राजेश गर्ग के घर के गेट पर टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद गाली देते हुए नीचे उतरते हैं और गेट पर खड़े राजेश गर्ग और उनकी पत्नी को पीटने लगते हैं। बड़ी बेरहमी के साथ पति पत्नी को सड़क पर गिरा गिरा कर पीटते हैं। अगले वीडियो में ये बदमाश घर के अंदर दाखिल होते हैं और बेटे को बाहर घसीट कर लाते हैं। ये पूरा वीडियो 39 सेकंड का है। इसके बाद उसे सड़क पर लिटाकर पीटते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, गालियां देते हैं, लात घूंसे जूतों से मारते हैं। पीड़ित कहता है छोड़ दो, लेकिन फिर भी गाली देते हैं और लगातार मारते रहते हैं। जिस परिवार के साथ इन गुंडे बदमाशों ने मारपीट की, उस परिवार में 10 दिन बाद शादी थी। जिस युवक को सड़क पर कपड़े उतार कर पीटा गया, उसे 7 फेरे लेने थे, लेकिन शादी से पहले उसके साथ क्या हुआ उसने सोचा भी नहीं होगा। हार से तमाम जो बदमाश हैं वो आते हैं और उसके बाद इसी जगह पर टक्कर मारते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि जो गाड़ी का कुछ पार्ट है वो यहाँ आपको टूटा हुआ दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर टक्कर मारी जाती है और टक्कर मारने के बाद ये तोड़ दिया जाता है। और ये जिम है जहाँ पर रीता जी अपने हस्बैंड और अपने बेटे बासु के साथ खड़े होते हैं और उसके बाद उनकी पिटाई करने लगते हैं। बताया जाता है कि पीड़ित पक्ष ने आरोपियों को अपने घर का बेसमेंट जिम चलाने के लिए दिया था। ये काम प्रॉफिट शेयरिंग पर शुरू किया गया था। अब आरोपों के मुताबिक ये जिम के मुनाफे का हिस्सा शेयर करने के बजाय पूरे घर पर कब्जा करने की कोशिश में थे। इन्होंने से जो पिंटू यादव है वो आया गाड़ी से अचानक और मेरे को धक्का दिया उन्होंने, और मेरे को पहले 2-4 मुक्के मारे, फिर उन्होंने धक्का देकर मेरे को सीढ़ी के बल गिरा दिया। सीढ़ी के बल नीचे गया। हमारे एक घर के सामने जो उसका रेजिडेंस भी नहीं है, सिर्फ जिमी तो चला रहा था, उसकी 5 गाड़ियां खड़ी है। हम अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। कहता है अगर पार्किंग कर दो, अगर आपको गाड़ी खड़ी करनी है तो 50,000 पार्किंग लूंगा मैं आपसे। फिलहाल इस पूरी घटना से दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में। चंद टपोरी छाप गुंडे किसी के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला कर देंगे। कोई पुलिस नाम की व्यवस्था यहाँ काम करती है या फिर सब कुछ भगवान भरोसे है? इस घटना के बाद कारोबारी का बेटा इतना डर गया है कि घर छोड़कर चला गया है। अब राजधानी के ये हालात देखकर लोग क्या कह रहे हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर किस तरह की बातें उनके बीच में हो रही है, वो भी आप जान लीजिए। लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि बताओ, दिल्ली में आदमी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। ये गुंडे बदमाश दिल्ली पुलिस से नहीं डरते। हद है, पुलिस वाले मौकाए वारदात पर खड़े होकर बदमाशों से बात कर रहे हैं। क्या घर और क्या बाहर, अब तो हर जगह दहशत सी है।
इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने घटना पर एक पोस्ट किया। पोस्ट पे उन्होंने लिखा है कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में भी आरोपी बेखौफ खड़े रहे और पीड़ित की पिटाई जारी रही। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक रसूख के दम पर अपराधियों को संरक्षण मिलता है? क्या यही है कानून और व्यवस्था का चेहरा? संजीव झा ने नीली जैकेट वाले एक आरोपी के कुछ फोटो शेयर किए हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि सीसीटीवी में नीली जैकेट में ओंकार यादव साफ नजर आ रहा है, जो खुद को बीजेपी और आरएसएस का नेता बताता है और सोशल मीडिया पर बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें डालकर दंबई दिखाता रहता है। जिस प्रकार की रोज रोज की घटनाएं आ रही हैं, इंसान के अंदर ये भी एक आ रहा है कि जो एक व्यक्ति के अंदर जो कहते हैं ना कि गुस्सा जो भर रहा है, वो किन कारणों से, इसके लिए भी एक मुझे लगता है कि इस पे आत्मचिंतन करने की जरूरत। दिल्ली में जो कानून की व्यवस्था है, वो एक समय में दिल्ली पुलिस जो है देश के एक आदर्श पुलिस मानी जाती थी, वो पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल टूटता जा रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो गृह मंत्री हैं, जिनके हाथ में बागडोर है दिल्ली पुलिस की, उनका जो एक तौर तरीका है काम करने का कि केवल प्रदर्शित करते रहो, बातचीत करते रहो, ज़मीन पर कोई काम ना करो। इससे ये जो दिल्ली की हालत आज बहुत बद से बदतर होती जा रही है, इसमें सीधे सीधे मैं गृह मंत्री को जिम्मेवार समझता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।